स्वामी जी, राधा स्वामी जी। ये अज संगरांद का दिहाड़ा है। सारे असी सतगुरां दे चरनां दे विच बेनतियां करन वास्ते इकट्ठे हुंदे हैं। कोई ना कोई बहाना सिੱਖਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ है कि किसी तरीके दे नाल भी सतगुरां दे चरनां 'च बैठण का मौका मिले, उन्हां दे दर्शनां दा, उन्हां दे वचन सुनन दा। क्योंकि सतगुरां ने फरमाउणा कि कोई भी दिन, कोई भी वार, जिस दिन भी सानूं उन्हां दी याद बनदी है, याद आउंदी है, वो दिन जिहड़ा आ बाकी दिनों तो वखरा हुंदा है, वही निराला हुंदा है। इसलिए दिन सारे ही इक्को जिहे ने, सतगुरां ने आप बनाए ने। लेकिन जदों असीं उन्हां नूं याद करते हाँ, जदों असीं उन्हां दे चरनां 'च बैठ के उन्हां दे वचनां नूं सरवण करते हाँ, साडी याद जिहड़ी होर दृढ़ हुंदी है। तो बई उही सतगुरां दी किरपा हुंदी है। क्योंकि हमेशा ही सतगुर सानूं टाइम टाइम के उत्ते वचन सुणाउंदे ने कि है तो वो हर जगह ही है। जिस तरह उन्होंने फरमाया कि ज्यों तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तो सानू नींद तो जगाउण वास्ते आप ही उन्होंने कुछ ना कुछ दिन मुकर्रर कर दिते कि चलो इस काल के देश के विच ऐसी माया है कि जिस तरह पता ही नहीं लगता भौं चढ़े ने, दिन कदों चढ़ता है, कदों रात पैंदी है, कदों महीने साल लंघ जाते हैं, उम्रां का पता ही नहीं लगता इत्थे। तो आप ही कोई ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि चलो भुल्ले पटके कोई ना कोई ऐसा दिन वार बना देता कि भी सतगुरां की याद आवे। इस तरह अज भी असी सतगुरां दे चरनां दे विच इकट्ठे होए हाँ, वो किरपा पाउण वास्ते। जो भी सतगुरां दे वचन आउण बड़े ध्यान दे नाल सुणीए, बड़े ध्यान दे के उन्होंने विचारीए कि सतगुर जुगां जुगां तो सानू की समझाउण की कोशिश करते हैं, किहड़ियां वो गल्लां ने, किहड़ा वो प्रशाद है जिहड़ा वो साडी झोली च पाउणा चाहुंदे आ। क्योंकि जिस तरह अज भी जिस तरह विसाख का महीना चढ़िया है, 12 माह दे विच हर एक महीने नूं उन्होंने साडे जीवन दे नाल जोड़ दिता कि बई जिस तरह साडा जीवन है ये जिहड़ा चलदा है, तो उन्होंने 12 माह दे विच ही इन्हां नूं वंड दिता कि हर महीने का एक अलग अलग संदेश दिता उन्होंने, और याद कराया उस चीज़ में फिर दोबारा कि बई किहड़ी चीज़ इत्थे जरूरी है। ठीक है, खाण पीण नूं सानूं पदार्थ चाहिए ने, बड़ियां ऐसिया वस्तां ने जिहड़ियां सानूं शरीरक तौर के उत्ते लोड़ है, लेकिन इस सब तो वध जिस चीज़ की लोड़ है वो सानूं हमेशा ही याद कराउंदे ने, अपने बचनां राहीं सानूं प्रसाद बख्शते हैं। तो अज का भी जिहड़ा महीना चढ़िया, उन्होंने कहा बाणी च फरमाया कि विसाख धीरन क्यों वाढिया, जिन्ना प्रेम विछो, हर साजन पुरख विसार के लगी माया तो। विसाख का महीना ठीक है, बड़ी वधिया रुत हुंदी है, क्योंकि सर्दियां जिहड़ियां ने वो लंघ गई, जिहड़ी बहुत कक्कर की जिहड़ी कक्कर जिहड़ा पैंदा, ठंड पैंदी है, वो जिहड़ी चली गई। तो बहुत ज़्यादा जी अगे जिस तरह जेठ हाड़ जिहड़ियां चमासे धुप्पां जिहड़ियां गर्मियां हो आईयां ने, तो मौसम बड़ा एक प्रेजेंट जिहा हुंदा है। जिहड़े पत्ते उस ठंड दे विच झड़ गए, पतझड़ च आ गई, उहदे उन्हां ते भी बहार आ जाती है, पत्ते नवे निकलने शुरू हो जाते हैं, सारे रुखां दे उत्ते हरियावल छा जाती है। तो इस तरह ही इस महीने बारे दस्सिया उन्होंने कि रुत तो बड़ी सुहावनी है। इस तरह बाहर की जिस तरह गल की रुत की, उही साडे जीवन नाल भी जोड़ी कि ये जिहड़ी रुत है, जिहड़ी सानू जीवन मिलिया है, ये भी एक बहुत वधिया है। क्योंकि वो पशुआं प्रेतां 84 चों कढ़ के सानू ऐसा एक दे दी कि जिहदे विच हरियावल ही हरियावल हो सकती है।
पर ये किन्ना काहदे नाल ये हरियावल जिहड़ी टिकी रहेगी, किहदे नाल हमेशा ही धीरज बनया रहेगा। ਜਦੋਂ तक ਅਸੀਂ उस चीज़ ਨੂੰ नहीं समझते उदों तक चाहे महीने बदलते हैं, रुत्तां बदलदियां ने, लेकिन ये अंदर की अग नहीं कभी बुझती। ਜਦੋਂ भी वो चीज़ समझ आ गई उदों ही सतगुरां की कृपा हो जाती है। तो उन्होंने फरमाया कि विसाख धीरन क्यों वाढिया जिन्ना प्रेम छो। कहते कि जे विसाख का महीना है तो बड़ी सुहावी रुत है, पर जिन्हों के हिरदे दे विच वो प्रेम जिहड़ा खत्म हो गया, उस प्रेम तो विछोड़ा पै गया, उन्होंने दे जीवन दे विच कहते फिर भी जिड्डी मर्जी प्यारी रुत है, सारे पासे वो बहार है, पर फिर भी वो जीवन दे विच धीरज नहीं आता, उन्होंने धीरज नहीं बजदा, हमेशा ही डावाडोली रहिंदी है, मन घबराउंदा ही रहिंदा है, कदी किसी गल नूं लैके कदी किसी गल नूं लैके, हमेशा मन जिहड़ा आ चैन नहीं लैण दिंदा, भजाई फिरदा सारे पासे। तो उन्होंने जो कदी घाट दसी है, कोई बाहरले वस्तां दी नहीं, बाहरलियां चीज़ां दी नहीं गल कीती। उन्होंने कहा कि किन्नू धीरज नहीं आउंदा जिहदे अंदर वो प्रेम चला गया, प्रेम नाल विछोड़ा पै गया। हुण वो प्रेम जिहड़ा है किहड़ा प्रेम है, वो सतगुर अपने बचनां च बहुत बार दसदे ने। अगे उन्होंने फरमाया कि हर साजन पुरख विसार के लगी माया तो, उन्होंने कहा हरी साजन, सज्जन तो इत्थे बहुत ने, किन्ने नाते ने साडे जिहड़े बड़े प्यारे ने, हर एक नाते च सानू वो सज्जन वाला थोड़ी जी छवि नज़र आती है कि आ भी मेरा सज्जन, आ भी मेरा सज्जन, आ भी मेरा नातेदार, आ भी कोई ना कोई मेरा कुटुंबी। लेकिन सतगुरु इत्थे किस साजन की गल कर रहे हैं? हर साजन पुरख विसार के, कहते उस परमात्मा का जिहड़ा प्यार सी उहदे तो विछोड़ा पै गया। बाहर दे चीज़ों के नाल, बाहर के नात्या नाल, बाहर दे ही कई चीज़ां नाल अपना मेल जोल बना लिया, उन्होंने सज्जन बना लिया, पर वो कहेंगे हर साजन पुरख विसार के लगी माया तो, क्योंकि ये जिहड़े बाहर दे जिन्ने भी नाते, बाहर दी जिन्नियां भी चीज़ां, इहदे विच किहड़ी चीज़ श्रोमणी है? सतगुरां ने फरमाना कि असीं बाहर अंदर जाने हैं, सानू मित्र सज्जन रिश्तेदार सब मिलते हैं, सारे ही सानू पुछदे ने कि बई होर दसो कारोबार का की हाल है, घर का की हाल है, सारिਆਂ ਦਾ हाल पुछदे आ, लेकिन जिहड़ा हाल पुछना चाहिए वो कोई नहीं पुछदा। वो एक सतगुर ही सानू याद कराउंदे ने उस चीज़ की। चैन जिहड़ा आ वो मन नूं आउणा चाहिए। जे जिहदे मन नूं धीरज आ गया, मन दे विच जिहदे हमेशा लई धीरज है, उन्होंने किसी भी तरह की कोई चिंता टेंशन हुंदी नहीं। फिर जिहदे मन नूं धीरज आ गया, वो आराम नाल जिथे मर्जी बैठा है, उन्होंने कोई चीज़ मिली नहीं मिली, लेकिन उहदे कोल धीरज है, इस करके वो हमेशा रज्जिया पुज्जिया रहिंदा है। इस करके जदों तक साडे मन दे विच सच्चा प्रेम पैदा नहीं हुंदा, उस प्रेम नूं पैदा करन वास्ते ही सतगुर सानू अपने बचनां राहीं वो जिहड़ी शोभ बख्शदे ने। इस तरह अगे भी एक बार सुनाया सी, एक राजा सी, बड़ा ही धर्मात्मा राजा सी, बड़ी प्रजा उहदे तो खुश सी, बड़े अपने फर्ज जिहड़े सी बड़े वधिया पूरे करदा सी। उहदी एक राणी सी, वो भी बहुत ही मतलब उस परमात्मा नूं मनण वाली, बड़ा सुखी जीवन सी उन्हां दा, प्रजा भी बड़ी सुखी सी, हर पासे वधिया सी। लेकिन एक चीज़ की घर च कमी सी कि उन्हां दे घर च कोई संतान नहीं सी। एक दिन राणी ते राजा दोनों बैठे कोई गलबात कर रहे थे, राणी कहन लगी कि राजा साहब बड़ी प्रभु की कृपा है साडे उत्ते, किसी भी चीज़ की उन्हें कमी नहीं छड्डी, हर कुछ सानू बख्शिया है, बड़ा मान सत्कार, प्रजा भी कितना कहना मनन वाली है, हर पासे सब कुछ वधिया ही वधिया है। लेकिन चलो जे वो संतान भी मिल जाती कोई भी किसी भी रूप दे विच ते होर वधिया सी कि होर जिहड़ा सी इस चीज़ नूं अगे मतलब होर खुशी मिलनी सी। तो उन्होंने कहन लगी कि राजे ने अनसुनी कर दी गल, ज़्यादा नहीं ध्यान दिता। फिर ध्यान दवाया वह, फिर कुछ दिनों बाद गल की, कहन लगी कि मैं उस दिन भी तुहानूं कह रही सी, गल पूरी नहीं सी हुई, तो तुसीं थोड़ा जिहा विचार करो,
ठीक है मैं तुहानूं सुख नहीं दे पाई जां वो चीज़ नहीं बनी, तो जे तुसी दूसरी शादी कर लवो तो जे परमात्मा की खुशी सानूं मिल जाए तो मैं उस बच्चे नूं देख के होर भी मेरे मन नूं चैन आएगा। राजे ने फिर भी ध्यान नहीं दिता। फिर वो राणी के जिद करन के उत्ते राणी कह लगी कि नहीं कि मैं तुहानूं कदी कदी देखदी हाँ, तो इस तरह जे घर च खुशी आउंदी है तो की उहदे विच माड़ी गल है। चलो उहदे कहण दे उत्ते ने राणी ने आप ही सब कुछ अपने हत्थी सारा काम कराया, तो राजे की दूजी शादी हो गई। राणी घर दे विच आ गई छोटी। राणी आई कुछ दिनों बाद ही राणी कहन लगी छोटी कि देखो कि मैं हुण इस महल दे विच रहना है। कहंदी हुण मैं इस महल दे विच रहना है तो मेरी एक शर्त आ कि जे मैं इत्थे रहना है तो इस राणी नूं वड्डी नूं तुसीं इस महल दे विचों बाहर कढ दो। महल दे विचों कि इस शहर दे तो भी बाहर कढ दो, इनू बाहर भेज दो, मैं फिर महल दे विच रहना है, नहीं तो मैं नहीं रहना इत्थे। राजे नूं दुख होया इस गल दा। राजे ने जाके राणी नाल दस्सिया, सलाह की। राणी ने भी वेख लिया कि दुखी, उन्हें पूछया कारण, कहंदा कि तैनूं मैं कहा सी कि इस तरह ना करिए। तो हुण वो जिहड़ी छोटी राणी आ वो कहंदी पई है कि इनू मैं इनू देख नहीं सकती, इनू महल चों बाहर कड्डो। राणी कहन लगी फिर किहड़ी गल है। कहंदी चलो तुहाडी खुशी वास्ते मैं सब कुछ कर रही हाँ, तो मैनू कोई गल नहीं, जिथे मैनू रखो, मैनू नहीं महल चाहिए, मैनू नहीं कोई ऐसे कोई पदार्थ चाहिए, मैनू तो बस तुसी चाहिए हो। कहन लगे कि राजे ने की कि चलो मैनू जिस तरह राणी कहती आ मैं करन नूं तैयार हाँ, पर एक मेरी एक बेनती है कि मैनू एक सेवा अपनी बख्श दो। वो कहना किहड़ी चीज़। कहंदे कि बस तुसी जिहड़े वस्त्र रोज़ उतारदे हो पा के ਉਹਦੀ सेवा मैनू दे दो, वो अपने किसी मंत्री किसी भी अपने सैनिक के हथ मैनू भेज दो, तो मैं उन्होंने धोया मैं करांगी उन्होंने। वो कहने लगा ठीक है किहड़ी गल हैगी है, चलो ये गल तो मैं कर देवांगा। कहंदी बस फिर मेरे वास्ते बस बहुत इन्नी बहुत है। होण लगा इस तरह ही रोज़ जिहड़े राजे ने वस्त्र उतारने ਉਹਦੇ ਕੋਲ राणी ਕੋਲ भेज देने। राणी नूं शहर तो बाहर एक कुटिया जी दे विच उन्होंने जगह बना दी, तो रोज़ उन्हें बड़े प्रेम नाल सेवा करनी, तो वस्त्र जो बाहर सुकाने तो उन्हें उन्नी देर वस्त्रां दे कोल खड़े रहना, उन्होंने निहारते रहना। इस तरह ही करद्या करद्या टाइम लंघदा पिया सी, बड़ी खुश सी। एक दिन वो छोटी राणी ने कहा अपनी गोली नूं कि जा देख के आ की हाल है ਉਹਦਾ, हुण तो टुट गई होनी पूरी, मरन वाली होनी है, इदां दा कहण लगी। जदों गई गोली उन्हें जाके देखा, आन के दसिया, कहती महाराणी उन्हें कोई गल भी नहीं हैगी, ਉਹਦੇ ਤੇ खेड़ा उस तरह ही है, उन्होंने तो कोई फर्क नहीं पिया, वो तो जिस तरह महल च रहिंदी सी उस तरह ही उत्थे रह रही है, कोई वो कोई मासा जिन्ना भी उन्होंने कोई फर्क नहीं पिया किसी चीज़ ना। वो बड़ी हैरान हुई, कहन लगी कि बई महल भी छड़ा दिता, राजे दे दर्शन करना भी बंद करवाता, हर कुछ उन्होंने कर दिता, तो इन्नी खुशी वो कोल हजे भी। कहती पता कर कि वो कोल है की है। गोली गई, फिर थोड़ा बहुता कर कुर के अपने वालों जिन्नी क समझ ही उस हिसाब नाल करके, क्योंकि जिहड़ा बंदा वो जिन्नी क औकात दा मालक हुंदा उहदा ध्यान उत्थे ही रहिंदा है। वो जाके कही कहन लगी कि राणी वो नहीं टुट सकती, वो को तो हजे भी कुछ हैगा। वो कहंदी की हैगा उहदे कोल। कहंदी राजे ने एक जदों इन्हां दा विआह होया सी, राजे ने एक 9 ਲੱਖਾ हार उन्होंने गिफ्ट किया है। कहंदा वो 9 ਲੱਖਾ जिहड़ा हार है ना उहदे कोल ही है जे, तो हार जदों तक वो कोल है उदों तक उन्होंने की फिक्र है, उन्होंने पता भावें मैं रहिंदी पई इत्थे पर मेरे को एडा कीमती चीज़ हैगी है। चलो जी उन्होंने की गलबात जिद की कि बई गोली नूं कहन लगी वो हार जदों तक नहीं ना आउंदा उदों तक नहीं मैं हुण कुछ लेना देना। उन्होंने कहन लगी कि जा तू चली जा उहदे कोल, ते उन्होंने जाके कह कि 9 ਲੱਖਾ हार जिहड़ा मैनूं दे दे, नहीं तो मैं होर भी राजे नूं कह के ते तेरे ते कोई ना कोई करवा दूंगी, तेनों दूर भेज देवांगी, कुछ भी डराया, कुछ भी करन लगे। उन्हें आन के जदों गोली ने उन्होंने पुरानी वड्डी राणी नूं दस्सिया, वो कहन लगी कि कोई गल नहीं 9 ਲੱਖਾ हार चाहिए मैं दे दांगी।
पर एक चीज़ आ कि मैनू ਉਹਦੇ बदले की मिलेगा। वो कहती कि तो तैनू की चाहिए ਉਹਦੇ बदले। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, बस एक ਕੰਮ ਹੋਰ कर दे, ਉਹਨੂੰ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲ कर ला कि ਮੈਨੂੰ दिन ਦੇ ਵਿੱਚ एक वार सिर्फ अपने पति की, अपने परमेश्वर की सेवा करने का मौका मिल जाए। मैनू कहती सिर्फ मैनू एक वार दिन दे विच मैं वो चरणों के उत्ते मत्था टेक के वो चरणों को धो के तो फिर मैं आ जाया कराँगी। वो कहन लगी कि ये किहड़ी गल हैगी है। उन्हें की किया कि वो 9 लक्का हार कह लगी लै लिया, मंगा लिया, तो उन्होंने इजाज़त दे दी कि ठीक है कल तो तू आके तो एक टाइम किसी ने भी तो तू आ काम कर लिया कर। जदों हार उन्होंने मिल गया छोटी राणी को, अगले दिन जो राणी दूसरी जी वड्डी राणी से आई बड़ी खुश, वो चेहरे पर कह होर जड़ा ही अगे तेज वध आके उन्होंने जो मिली राजे को, क्योंकि 5-7 महीने 8 महीने निकल गए सी, तो इन्नी देर बाद वो अपने वो दर्शन करके तो बड़ी खुश हुई, तो वो अखां चों जड़ा नीर वग पिया। आके राजे के चरणों के उत्ते मत्था टेकिया तो अपने वो ही अखां के अथरूं के नाल ही वो चरण जड़े सी वो धोते। राजे ने बड़ा प्यार किया, कहन लगा कि भाई अज किस तरह राणी ने इजाजत दे दी तेनों। कहन लगी बस उन्हें कुछ नहीं, कहती बस तुहाडी किरपा है, सब कुछ तुहाडी किरपा है। वो कहन लगा नहीं मेरी किरपा कर दिए, ये तो राणी की किरपा है ना कि उन्हें तेनों इजाजत दे दी इतों तक आने की। वो कहन लगी नहीं बस तुहाडी किरपा है, तुसी कोई किरपा की तो फिर ये गल बनी, जो भी बहाना बनया तुहाडे नाल ही बनया। वो कहंदा नहीं किस तरह मतलब, कहंदी अज भी जो कुछ होया तुहाडी किरपा नाल ही होया वा। उन्हें सारी कहानी सुनाई इस तरह कि तुसी मैनूं ओह हार दिता सी ते अज तुसी दिता सी मैनूं ते तां ही मैं उन्होंने दे पाई हाँ। जे मैनूं तुसी दिता ही ना हुंदा ते अज हो सकदा सी कि मैनूं ये भी मौका ना मिलदा, तो इस करके शुकराना तो फिर तुहाडा ही है। मैं होर दा क्यों शुकराना करा, बहाना बनया कोई भी चीज़, पर वो दातां ते तुसी दित्तियां ना सब कुछ, तो तुहाडे दित्ते चो अज फिर वो दे के ते मैनूं ये वडियाई मिली है। राणे नूं जो राजे नूं जदों पता लगा सारा, राजा बड़ा मन च आया कि देखो कि बई अपना सब कुछ इन्हें पहला भी दे दिता सी, हुण भी इन्ना कीता। राजे नूं थोड़ा जिहा आया गुस्सा भी, उन्हें की सद्दिया छोटी राणी नूं ते पुछया उन्होंने कि तू इस तरह कीता। वो कहन लगी कि हाँ मैं ठीक है। वो कहन लगा कि उन्हें अपने प्रीतम नूं अपने प्यार नूं पाउण वास्ते सब कुछ अपना दाव ते लगा दिता, ते तू तेरे को सब कुछ हैगा ही, तैनूं किहड़ी चीज़ दी अगे भुख सी, तू इस राजमहल च आ गई, सारा महल तेरा सब कुछ तेरा, ते तेरे अंदर जो भुख ही नहीं खत्म हुई। उन्होंने कहन लगा कि बई नहीं तेरी भुख नहीं कभी खत्म हो सकती। उन्होंने कहन लगा कि अज तो बाद राजे होंदे जिस तरह अपने, कहन लगा कि चल तू बाहर। उन्होंने बाहर कढ़ दिता उतों महल चो, कहना हुण तू उत्थे जाके रह, ये मेरे को रहेगी। मतलब की है कि असी हर एक चीज़ तो एक जी शिक्षा मिलती है सानू, ਉਹਦੇ अंदर वो प्रेम सी, ते वो तां भी जिन्ना चिर भी वो महल तो बाहर रही, सब कुछ दूर रह के भी वो खेड़ा बनया रहा, ਉਹਦੀ याद क्यों राजे के अंदर सी, ਉਹਦੀ सेवा ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ मस्त रही हर वेले, ਤੇ हर वेले ਉਹਦੇ चेहरे के उत्ते एक तेज रहा। दूसरे पासे कोल रह के भी वो जी राणी सी छोटी, वो नहीं वो लै सकी, प्यार नहीं लै सकी, क्योंकि अंदरों जी वो जो प्रेम का जिस तरह उन्होंने फरमाया कि प्रेम नाल विछोड़ा पै गया उसका, क्योंकि प्रेम वो कोल है ही नहीं सी। जे प्रभु नाल प्रेम होवे तो सारिया चीज़ां सतगुर फरमाउंदे सी कि सारे देवी देवते कहते हथ बन के अगे खड़े रहते हैं, क्योंकि मालक का प्यार ये अंदर है, मालक की प्रीत जी ये अंदर है। जे वो अंदर है तो बई ये तो वड्डा कोई दुनिया ते कोई राजा महाराजा नहीं। लेकिन जे वो नहीं हैगी तो सारी दुनिया की दौलत, जिस तरह उन्होंने फरमाया कि हर साजन पुरख विसार के लगी माया तो, माया की खिच जी आ बाहर दी पदार्थों की, या होर जो मर्जी असी कह लीए जिन्नियां भी कामनावां ने,
जे इन्हां दी असीं सिर्फ खिच लगी तो वो सच्ची जिहड़ी फिर सच्चा प्रेम आ वो इहदे अंदर नहीं आया, गुरु की प्रीत नहीं आई, वो तो विछोड़ा है, तो सब कुछ पा के भी ये मंगते दा मंगता ही है। तो बई सतगुर दया कृपा करन। जिस तरह बचन फरमाए कि विसाख महीना तो बहुत सुहावना है, बहुत वधिया है, पर सतगुरां की कृपा दे नाल उन्हां दे वो प्रशाद जिहड़ा है जे सानूं उन्हां दी प्रीत वाला मिल जाए जां वो साडे कोल होवे ते फिर बई जिस तरह 12 माह दे विच हर महीने दे विच उन्हां ने उसे दी ही शोभा कीती है। फिर ये कदी भी इहनूं किसी तरह का इहनूं डर नहीं, किसी तरह का ये मन के कोई चंचलता नहीं, क्योंकि ये को फिर हमेशा लिए जो धीरज है वह मिल जाता है। तो बई सतगुरां दे वचन थोड़े जे प्ले करन लगे उन्होंने सुनना अच्छी तरह बड़े ध्यान नाल। जिस तरह मैं हमेशा बेनती करता रहना है कि बड़े कीमती वचन उन्होंने होंदे ने, उन्होंने कोई कीमत असीं कोई भी कुछ दे ही नहीं सकते, लेकिन साडे वास्ते कोई खजाना है। जिन्ना भी जिस तरह असीं कोई बाहरों दोवें हत्थ करके जां झोली करके प्रशाद लेने आ तो हुंदा है कि झोली वड्डी जो उन्ना प्रशाद मिले, इस तरह ही इस हिरदे रूपी झोली नूं भी थोड़ा जिहा करके तो सतगुरां दे बचन जिहड़े वो प्रशाद रूपी उहदे विच पाइए, पता चले कि सतगुर सानूं की बख्शना चाहुंदे ने। राधा स्वामी। हाँ जी बाणी गुरु स्वामी जी महाराज शब्द सतगुरु भगती शब्द स्थापना। हरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत होए मत और किसी का मीत। पूर्ण संत सदगुरु महाराज हजूर स्वामी जी काल दे जमदे घेरे चो निकलने वास्ते एक बड़ा उच्चा सच्चा रास्ता दसते ने, जिसके बगैर हो कोई मार्ग नहीं है। क्योंकि हजूर फरमाया करते सन कि सत्संग जीवां दा माता पिता है। जिन्ना चिर तक जीव नूं सत्संग दा चेतक नहीं लगता है, साधुआ महात्मा उस मालिक के प्यारे गुरमुखा आकर के जो आत्मा ने उन्होंने नजदीकी नहीं करते, सत्संग मिठा नहीं लगता है, सत्संग की सूझ नहीं लगती है, सत्संग की खिच नहीं लगती है, उन्होंने चिर तक उसकी जड़ भी नहीं, जड़ भी कोई थोड़ी बहुत ही पावर होती है। गोया सत्संग ही सानू मुर्दों ने जिंदा करता है। पर सत्संग भी इतनी महान दयालता है, पर फिर भी थोड़े सत्संग नाल नहीं कुछ बनता है, क्योंकि सत्संग नाम मिलने का कारण है नाम उपदेश मिलिया हुआ है, साड़ी हालत ठीक नहीं है। सतगुरां भी मिले हुए हैं, उपदेश भी लिया हुआ है, पर जिहड़ा चैन गुरबाणी और साधु महात्मा सत्संग का प्रताप कहते हैं तो सानू नहीं प्राप्त होया है। एक दिल लाखों तमन्ना, इससे ज्यादा और हज, फिर कहाँ है ठिकाना उसको बिठाने के लिए। बहुत ज्यादा रोगी है, बहुत ज्यादा मैला कपड़ा है। सत्संगी एक माता पिता है, सत्संगी एक सानू एक रोशनी देने वाली पावर है। पर भी जो संत कृपा करते ने, मालिक की अत कृपा होती है, शुभ कर्मा का बल आकर के उदय होता है, फिर सत्संग की मन खुलता है, सत्संग प्राप्त होता है। वैसे नहीं कि सत्संग की रचना निवासी लेक्चर कह लीजिए, फकीरां दा सत्संग, साधुआं महात्मा का सत्संग, कौमां मजदां दी आकर के सिर पी सारा संसार ही बजा होया है, जिन्हें साड़ी आत्मा नूं शांति पहुंचे, मन साडा रोगां चों राहत होवे। हम साड़ी कल्पना और इसी सीधे रस्ते नहीं आउंदे, उल्टा चोर कटवाल को डांटे, असी गुरु घर तो फिके क्यों हाँ,
ਸਾਡਾ ਮਨ ਛੁੱਟੜ ਔਰਤ ਵਾਂਗੂ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਚਰਨ ਕਿਉਂ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ। अब जो आकर के गुरमत का कर है, गुरु महाराज स्वामी जी बड़ा प्यार कर उपदेश दे रहे ने। असी जीव आकर के यही ख्याल लैन वास्ते साधु संगत करने हैं कि की करने असी दुखी है, संत साडे नाल प्यार क्यों नहीं करते, वो मालिक जी आकर के चरण भार साडे वाला साडी रुझी उधर क्यों नहीं होती। साडा एक मन है लखा जगह भटकिया है, किते धीआं पुत्रां दा करके चाकर बैठा है, किते कुड़ियां विच डोबे खांदा फिरदा है, किते मुंडियां पिछे आकर के गुरु नूं छड्डदा फिरदा है। बहुत बदकिस्मती दा सबूत है। पर हुण इन्नियां दुखां चों सानूं कौन कढे, रोगी ते हां, इहदा इलाज की है। हजूर स्वामी जी तरस करके फरमाउंदे ने, की इरशाद फरमाउंदे ने, दोबारा बोलो। अरे मन रंग जा सतगुर प्रीत, अरे मन रंग जा सतगुरु की। कई भलिया पुरुषा जे सुख चाहना है, रंग इतने बड़े ने, धीआं पुत्रां दे रंग ने, इष्टी पति के रंग ने, इष्ट बड़े। मैं नहीं किसी का नाम लाना चाहता कि कोई फलाने नूं मनदा, कोई फलाने नूं मनदा, किसी नूं मनदा, पर संत नहीं कबूल। बड़े इष्ट ने, 33 करोड़ देवी देवता ने, और बड़ी बड़ी लोगों की बनावट है। मैं की गिन के दसा, असीं थां थां टकरा मारने हैं, सानू अपने गिरबान का अनुभव ही है। संत कहते ने मनो पर मन्या हो किसी का, किस बात नूं कबूल करते ने, फरमाउंदे ने अरे मन रंग जा सतगुरु की। भलिया पुरशा दुखा चों जे बाहर निकलना चाहना है तो अपने सतगुर के प्यार च, उन्हां दे स्वरूप च याद रात दिन अपना पटा लंबा रहो, मैं पटा पिया होया है, मैं गुरु वाला हाँ, मैनू नाम मिला होया है, गुरु की जा बात दृढ़ हो जाए। अगर होर तू भगती जरूर है तो फकीर ने कबूल नहीं किया है, कहते ने गुरु के प्रीत से रंग जा, ये मैनू कबूल है। ये महाराज स्वामी जी कहते ने, अरे गुरु ग्रंथ साहब संता लिखा, अरे मन भूले बावरे गुरु की चरनी लाज। और भलिया पुरशा घेरे में तो मन जरा जाने गुरु साहब का उपदेश ही, सारिया प्रीतां, सारे तलक, सारिया हरानियां, सारे ध्यान छड्ड एक अपने गुरु की चीज लगे। अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत के, होए मत यार किसी का नीत। ते भाई आवे ना नो खोल रहूंगा फिर बनना, क्योंकि साधु ऐसा चाहिए सच्ची कहे बनाए, क्या बने क्या बिगड़े, बिन कहे परम ना जाए। जब तक संत गल नूं खोलणगे नहीं, इसका जन्म बर्बाद जाएगा। कहते ने मत किसी का मित्र हो, अपने मन में अपने सतगुरु की प्रीत में घेर के मन में लिया। ज्यों ज्यों गुरु की याद आ, फिर गुरु की लगन बढ़ेगी, क्यों तो तेरी शांति और सुख के साधन बनते चले जाएंगे। कोई मत और किसी का उम्मीद देखी किते भूल के भी किते होर नौ करना डाली किते गए जी। यही अवतारो इस कर कीत। गुरु महाराज स्वामी जी विरोध ने हो सकता है तू पहला भी संतां का सुनिया होए, हुण भी तू सुन रहा है, गां भी तू उम्मीद रख रहा है, पर मैं तेरे हित की गल दसदी, इहनूं अपने भले मन अपने मन च की धारण कर, फिर बोलो करिए। यही अवतारो इस कर कीत। इस मेरे हित नूं अपने चित धारण कर ला के जी। बिना गुरु जानो सदी अनीत। दसो एक एक अखर जड़ा है 50-50 करोड़ का सीए फिर भी मकरूज रहीदा है। कहते ने जे तू किसी को धारण करेगा कितने लगन लगे रखेगा, उन्हें रहना नहीं हो, नगर भूत प्रेत बनता फिरेगा। गुरु समर्थ ताकत जिंदा पीर ही उन्होंने किसी ने नियम बनाया, सारा संसार जो नजर आता टह जाएगा। गुरु अचलेश्वर महादेव ने तो सत प्रसिद्ध अवतार ये निश्चय कर मेरी बात है। और जितने ने मेले बने उजड़ जाने ने, लेकिन गुरु नहीं तेन छेगा। अगर तेरी प्रीत गुरु ना लग गई
तो इस तरह की फरमाते ने गुरु से लेना ज्ञान सीत पड़ा चलो देखो देखी संग की धारणा के बचना के पिछे लग के इसी फकीरा में बेनती करिए सानू अपना शीत प्रसाद दो। हम गुरु साहब के हित च बोल रहे हैं कि मुनासिब है संता महात्मा में आके शीतल प्रसाद लाना चाहिए, पर अपना पहला मुंह भी शीतल प्रसाद वाला बनाना है। ये नहीं चिकड़ वर्गे कपड़े में सुट देना है, लो जी गुलाबी रंग करके पहला इस पासे खिच रखो, अपने गिरेबान से मुंह पाना है। असी संता महात्मा का शीत प्रसाद लाने के योग बन जाएगी। की मतलब है उसे वासना काम क्रोध इत्यादि की नहीं मिलेशता है, कई युग नहीं जाकर के मिलेशता जाती। हजूर फरमाया करते सन जिथे एक धारणा और मिलेशता मौजूद है उसे शीत प्रसाद की करेगा। संत दे देंगे लेकिन मौज ऐसी है क्योंकि शीणी का दुध है, पर आम आकर के सदगुरु फरियादा आकर के जीवां दियां दुखी वेख के तो फरमाते ने छेती तो छेती अगर आकर के असर होता है तो लेना उनसे जा उनसी उन्होंने शीत प्रसाद किसी तरीके मिल जाए तो सेवे ना। मैनू याद है हजूर एक तरह पिछी वेंदाए मैं खेम करन सर्वस से विसीगा और हजूर के ख्याल के कोई मेरा ख्याल है ज्यादा तो ज्यादा 1.5 तोड़ा खंड है। किन्नी काफी 10,000 संगत थी ये सेवाबार सतगुरा के नजदीक सन, हजूर के सिख सन, उन्होंने पैरों में हथ ला ला के एक एक दाना जिन्होंने आ गया अजे तक फकीरां का शीत प्रसाद। क्योंकि जिसना कहते हैं कि टीबी वाले को ना बैठो, मतदी बीमारी है, खंघ लग जाती है, ये बीमार है असली बीमार हो जाएंगे। फकीरां के नाम का प्रताप जरा नारा आता है। जिस तरह सज्जर सुई गाई होंगी है वह आकर के हर वक्त की दुध जरा चुनता रहता है। अगर ऐसे महात्मा मिलन तो उन्होंने चरना च जिस तरीके उन्होंने शीत प्रसाद वास्ते उपेक्षा करो, गरीब के निमाणे होकर उन्होंने शीत प्रसाद मंगना मुनासिब है। सारे महात्मा कहते हजूर स्वामी जी सानू उपदेश देंगे ने कि लेना उनसे जा उनसी, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत होए मत और किसी का मीत, दिल गुरु जानो सभी अनीत, गुरु के बगैर सारे फना, गुरु बिन पर गई सब पर धार, साध कोई किया ना अपना यार। इस मेले तो कख भी ना खटिया, ये जितना आकर के नंबर सी तो कई प्रतीत होया जिन्हों की गुरु नाल लगनी लगी। तो इस जगह की फरमाते ने तजो सब काल मल रहो अतीत। सोचना चाहिए जे कहिए कि बूर न पिछे पा के स्नान करिए, छपड़ा तलावा च बूर आया हुंदा है, बूर रहना है। मन माया का मलौनी का देश है। होर जिन्नियां कल्पना कल्पन हैं तो ठीक है, संत भी जानते हैं, इन्हों के विच ही भक्ति से कदम अगे रखते तुरे जाओ। जब तक प्राण श्वास देह विच हैगे ने गुरु भक्ति वाला करके चुकना मुनासिब है। जेडे भ्रष्टे हुए जीव ने संता महात्मा के निंदक के भाव ने उन्होंने को बैठने की कोशिश न करो, साडा भी बेड़ा नाग दर्द करके छड़ेंगे। क्योंकि वो अनीत ने सतगुरु नित है तो वो बेसमझ ने। महात्मा उस निंदा तो परे होंगे ने, अपने आप को गुरु पीर कह के खुआ के कुछ नहीं होंगे, लेकिन वो पूर्ण भंडार ने सानू कुछ ना कुछ नाकत होनी चाहिए है। मंगत्या को पता लगू नहीं रहा कि ब्याह वाला कर है। मैनू याद आ गया है इस पास गल 25 साल इस बात में हो चले ने, हजूर के दरबार में जी रौनक देखी है, भीड़ नहीं देखी। तालब उसे आए, तालब का मतलब की चाहवान कौन बंदा जिन्हों शनाख्त हो जाए इतने ब्याह वाला घर है। अच्छे से श्रेष्ठ महात्मा गद्दीदार और बड़े बड़े महात्मा आए। हूँ जो संत बार बार कही जाते हैं कि संत आकर के परे भांडे ते व्यवस्था कर है, फिर साड़ी किस्मत सानू हार दे जाती है। असी संसारी वातावरण में मुख रख के किसी न किसी कल्पना मुख रख के संतां को पीछे हो जाए। गुरु महाराज वाणी प्रमोदे ने संत की ग्याल ना छोड़िए, पाछे लागा जाओ, पूरा भीख बन के सोच गुरु संग लाभ रहो रे भाई,
अगर कोई कमी है तो उदास न हो। साडे कर्मां दे जिसले नारियां तावां आउंदियां ने संत नहीं प्यारे लगदे तो संग दा टाइम नहीं मिलता है। लोकी कई बेतुकियां बचन करी जाते हैं, मन भी अगोर का पाता है, लेकिन इस समय हर वक्त नहीं रहता, मलिन कर्म थक भी जाते। चाहे कबीर का प्रमोद ने गुरु संग लाग रहो रे भाई, तेरी बंत बंत बन जाई, साधु संगत ना छो होश करो। संसार में बेहोश मन माया ने किया, चाहे तो कुछ संता ने पार लाया है। किस तरह दर्शन दे प्रताप नाल बचना दे सानू भी संसार पागल गिरी जाता है कि संसार तो यहाँ करके प्राण हुए बैठे हैं। हजूर बुल्ले शाह को समझ लगी, या प्रमोद ने रो नहीं दुनिया सता ना सानू साडा अगे चित घबराया। किस तरह इस संसार में बारे आ सकते हैं जिन्होंने जिन्होंने भेद सतगुरु के सत्संग च खुलिया है। फकीर नहीं एक्टिंग पोजन से कोई किसी का प्रकार की बनावट कर दे तो अडंबर नहीं रखते, क्योंकि हीरे ने कभी नहीं कहा कि मेरा सवाल मुल करो उतावट। वो तो ध्यान ने सानू उद्योग करना चाहिए। साड़ी त्याई और प्रास जी है सानू समझ लग जाए कि ताकत ने रूहानी पावर जो सत्संगी ना मिले असि धियां पुत्रा की उर्जे रहे, खाण पीण से दे दे इसी रूप बने रहे तो की कटिया जैसे पशु है तो असि साडा जी संसार साग बनोया। क्योंकि संत महात्मा माता पिता के सदस्य होंगे ने सानू बड़े प्यार न समझाने की कोशिश करते हैं। दोबारा कड़ी बोल रहे, गुरु से लेना जा सीत करला मारना चाहिए, क्योंकि मैं कोई तहत का वाकिफकार नहीं हाँ, मैं बाणी का भी इतना बोझी नहीं है भी पढ़ जीव हाँ। मैं हजूर के दरबार से प्रत्यक्ष कला देखी सरकार जो ऐसा इशारा सन फरमाया करते सन, मैं जीव तरसते देखे ने संतां का प्रसाद ने। हजूर जो स्नान फरमाया करते सन कई जीव थले प्रसाद ला जाते सन, नालियां में पानी पींदे मैं देखे। जिन जिन संग किया गुरु पूरे सो सो पावे कर कीरा, फकीरों को आशा करके जख्म कर दी ताकत कभी राजी नहीं हो सकता, सत लोग खिंच के चला जाएगा बदल। एक अंब सेवन कर रहे सन, मैं कोल बैठा हुआ था, मेरे दिल तड़प उठी कि मेरे भी नसीब होंगे कि मैं गुरु महाराज का प्रसाद योग हो जाऊं। अंतर्जामता के भंडार तरस से आगे उससे अब चुभते चुभते फरमाने लगे लागे कि ठीक है ऐसे पात्र नहीं गुरु पात्र बना सकता है। कुत्तियां कईयां खुरक पई होती है पर पूछ मारते मुड़ते लागे बह रहे ने, कोई ना कोई टुकड़ा पै ही जाता है। अब गुरु महाराज उपदेश करते हैं, ये नहीं कि असं मेला करने, ये नहीं कि असं कोई जग करने, ये गुरु भक्ति की प्लेस है। मालिक की याद में इस दुनिया की खट्टी की है गुरु भक्ति। राधा स्वामी जोर देकर गुरु भक्ति को करे प्रमाण। हमने तुम रिकॉर्ड सुने सो गुरु महाराज साहब गुरु अमरदेव जी के बचन सन, उन्होंने उसे प्रेम ने आकर के वो हरार लिया। सारी कायनात में गुरु अंगद साहब का नाम मशहूर है। इधर साड़ी हालत देखो कितनी गिरी हुई हालत है, जिदा आम दुनिया मेले च पे फिरते इतना असी मेला ही बनाया बैठे। हालांकि सेकंड सेकंड अरब अरब रुपए का है, सब सूझ नहीं लगती। इस वास्ते सत्संग की जी रुचि है ये सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सत्संग में इरशाद फरमारे ने कि फकीरां दे आकर के शीत प्रसाद का प्रयोग करना मुनासिब है। हाँ सजो सब कल मल रहोतीत, ये दुनिया इस तरह रही है, रही फिरे अपना काम करके अपने घर चलो जी मार लो मन को यही कुलीत। इन्नी गल है भगती से सारी दुनिया करती है, तलावा से नौंदी है आकर के तीर्था से जाती है, और मन सारा ला करके थां ही मारी तुरिया जाता है। मन वाला कोई नहीं मिलता है किसी फकीर आके फिर, क्योंकि हमने रबाबियों ने भी बोलिया कि जिसे मगर डोर नहीं है, जिन्होंने कोई कंट्रोल करने वाली ताकत नहीं, उसकी गुड़ी समान च नहीं कर सकती है। जिन्हें साडा मन जोड़ा है सानू रात दिन हार दे रहा है, सत्संग का उपदेश मिठा नहीं लगता है, परमात्मा सानू ख्वाहिश नहीं है। वेखो वेखी डुबी तुरे जाने
अगे पता नहीं कितने युग धक्के खांदे हो गया, फिर पता नहीं मन सानू किथे रहना। मार लो यही है पलीत के सुरत में धरो शब्द की रीत। इन्ना यतन कादे वास्ते करना है, साडे अंदर शब्द की धुन हो रही है। श्री गुरु ग्रंथ साहब साफ साफ खोल के फरमाया है। सारे महात्मा पुकार पुकार के कहते ने जो असी देह निध्यास थोड़े जे उच्चे होवांगे फिर सानू आकाशी शब्द सुनाई देगा, फिर इसी कलमे नूं श्रोत करांगे, फिर असी अपने गिरबान च मुंह सख्त पा सकते हैं। असी खुश्क बैठे हैं, लकड़ी नूं कोई नहीं जप सकता, रोटी खा सकेंगे, साडा मन पत्थर हुआ बैठा है। वो कोई जिसले सुनाई देगी जो असी मन के चिक्कड़ तो थोड़े उच्चे होवांगे फिर उम्मीद हो सकती है कि उज्जवल हो जाएगी फिर। हाँ, तो इधर पश्चात की क्या है? चढ़ो तुम नभ में ये जग जीत। नभ नाम है पहले स्थान, एक भेद है, मैं ज्यादा विस्तार में कहना नहीं चाहता। खुदा क्या है, किनू क्या है, नभ क्या है, पहले स्थान क्या है, रूहानी की पहली मंजिल है। जो तुम इस बात को फारग मन इंद्रियों तो हो जाओगे, शब्द करके तुम सारा मिलेगा, तुम अपनी आत्मा को नभ चुकाओगे। सोचो, कोई मंजिल है जो उत्ते पहुंचना है, नहीं एवं कपड़े पाई फिरने, एवं गल्लां करी जाएंगे, कोई राज है ठीक गुरु की मदद का जाना मुश्किल, पर सतगुरु सानू रस्ता कहते हैं। इस रस्ते वास्ते सानू सत्संग और प्रेरणा नाम उपदेश और गुरु भगती की दई दी है। साडे अंदर के 5 स्थान ने, 5 शब्द ने, हानी मदलों के उत्ते सीनियर जी चल जाओ। मरण के बाद मुक्ति का एक ढोंग है, धोखा है मन का। देखो कोई बात ठीक है, ये ना समझो कि साड़ी देह चल गई है, पता नहीं कदों मर जाना है। सुखवा जी कहते हैं अख फड़कनी ना मिले मुंह च रवे करा, लख लाउंती सुखिया जी दमदा करे सा। भक्ति का मतलब ये नहीं है किसी तलावा च नहीं जाना है, अपनी आत्मा जिसम कैद से जींदा जी कटने वास्ते गुरु साहब के हुक्म की तमीर करनी है। हाँ जी, अब संतन की ये नीत। संतां दे घर की आ रीत जे, गुरसिੱਖੀ का आ रस्ता जे, सत्संगी आस वास्ते बनी जा जे, साधु ने चरना आस वास्ते निराल पई जा जे। संतां कोल भी आके सानू मन की रीत जी है, गुरु के घर की रीत नहीं पढ़ता, दुनियावी रीत रोंदा रहता। हम सतगुरु दसदे ने संतां दे घर की आ रीत जे। कभी सिमरन से बैठे हो, कभी पंज नाम का जाप किया है, कभी गुरु मूर्त दिखाई दी है, कभी रूहानी मदलों से जान का कोई ऐसा टाइम खुला है, कितने गुरु स्वरूप तुम सुपने की मिलता है। एवं नाची ना तोती मैं बाबे की पोती, मुनासिब टाइम देते जो तुम मान्यता करके याद दिता है। जिंदा तो कभी भी नहीं, पर चलो छठे गुणी बुद्धि वाले तुहाडा मन जरा है ये हाजिर जरूर रखना चाहिए। गुरु का नाम तुम्हारो जीत। बस ये उपदेश है जो तुम 5 नाम संतां दिते, जिन्होंने नाम है उन्होंने अपने हित 5 नाम जारी करना करके अभ्यास होना चाहिए। गए जी लगाओ चिन चिन उनसे प्रीत। मन का धर्म है सानू पिछां पिछां मारता है, धक्के दिंदा है, फिर अपने गुरु का स्वरूप लगो। हजूर किस तरह का स्वरूप सी, महाराज किस तरह दस्तार बंदे ने, फकीर किस तरह बचन करते हैं, किस तरह उन्होंने आकर के निहार मुहार सारे अपने अखा के लाने की कोशिश रात दिन करते रहना मुनासिब है। दिन हुए रात हुए गुरु के ध्यान और गुरु की ज्ञात किसी मन माया तो डुबे हुए ऊपर आ जाएंगे जी। गावे राधा स्वामी ये निज गीत। परंपरा तो फकीर ग्रंथ के बाणी के तो सत्संग करते रहे। हूँ गुरु साहब स्वामी जी फरमाते ने मैं भी तुहानू इहो उपदेश देना, कोई नवी गल नहीं कहता। गावे राधा स्वामी जे निज गीत के, तजो सब कल वाल ममता दीत। और गुरु साहब फरमाते ने अगर ये काम करना तो पखंड छड़ दो, छल छड़ दो, क्योंकि संत इस बात में डरा के सानू दसदे ने मन इतना शैतान है। ये समझा करो मैं आ गल करके आया, मैं आ गल करनी है, संतां नूं कख पता नहीं है। बड़े अफसोस की गल है, महात्मा एवं ही आकर के सानू साधु उपदेश दिंदे ने।
वो साढ़े ढिडियां की मन की जाने सतगुरु क्या छिपावे अंत। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਪਟਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਮਨ ਕਪਟ ਦਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਤਿਆ ਉਹ ਸੰਤ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਐਸਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਖੁੱਲਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਚੁੱਪੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਐਨ ਠੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਕਪਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਛਲ ਬਲ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੋਂ ਪਖੰਡ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣਾਈ ਤੁਰੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੈਲੀ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਖੋਇਆ ਪੈਲੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਪੈਲੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਮਾਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਰਕੂਲ ਬੈਠਾ। ਬਖਸ਼ਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਪੂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕੀ ਆਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਜੋੜੀ ਵਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਪਾਪ ਕਰ ਲਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ, 10 ਦਿਨ ਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਫਕੀਰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਪਰ ਛੱਡ ਫਿਰ ਛੱਡ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਘੜੀ ਦੇ ਗਾਵੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀਏ ਨਿਜ ਗੀਤ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਛਲ ਵੱਲ ਮਮਤਾ ਮੀਤ। ਛਲ ਵੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਨੰਗਾ ਲੋਕੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਭਾਅ ਹੋਏਗਾ? ਉੱਥੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਦਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਖੰਡ ਪ੍ਰਪੰਚ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕੇ ਔਰਤ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਸਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਦਾ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋਚੋ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਦੂਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਤੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ, ਕਿਆ ਕਰੇਗੀ ਰਿਦਾ ਕੋ ਸੁੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਚ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ 20 ਥਾਂ ਮੱਥੇ ਵੱਜਦੇ। ਅਗਰ ਫਕੀਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮ ਦਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰੋਂ ਸਿਰ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਾਡਾ ਇਤਨਾ ਮਨ ਮਲੇਸ਼ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਆਸ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੀ ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अगर साधु मता करना तो कपट का त्याग करना चाहिए। दोबारा करी बोल दो। गावे राधा स्वामी ये निज गीत जी, तजो सब छल वाल ममता तीत। छल वाल का त्याग करो। जी असि गल्लां राह च करदे आउंदे वो भी गुरु सुनता है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੋਤਰ ਲੱਗਿਆ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਕੌਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਸਮਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਦੇਖਦਾ ਸੁਣਦਾ। ਭਗਤੀ ਜਿਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਚ ਭਗਤੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਮੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੁਕਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਘੜੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕਾਈਏ ਚੁਕਾਈਏ। ਪੂਰ ਦੀ ਫਕੀਰੀ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਚੰਗੀ ਪਿਆਰਿਆ। ਐਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਚਰਨ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰਾਂ ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚ ਸੰਗ ਜਾਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਕਿਸਮਤ ਜੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੱਟੀ ਨਾ ਕੱਟ ਲਈਏ। ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੰਘ ਆਓ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਗਿਰੋ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਵੜ ਜਾਏ। ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਹੈ, ਚੂਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਛਲ ਬਲ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਚ ਖੱਟੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਬਸ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਸੀ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿ ਅਰੇ ਮਨ ਰੰਗ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਸੁਣੇ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਦੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਰਾਣੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਅਰੇ ਮਨ ਰੰਗ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤ ਮਤ ਹੋਏ ਕਿਸੀ ਕਾ ਮੀਤ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਜਾਨੋ ਸਭੀ ਅਨੀਤ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਵ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਮੇਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਉਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੜਕਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਥੀ ਮਿਲਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਬਈ ਇਹੋ ਹੀ ਸੱਚਾ ਨਾਤਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ, ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵੰਡੀ ਗਈ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸੇ ਹੀ ਉਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਫਸਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਨਾਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਦੂਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰੀ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋੜਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਪਲਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਮੀ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਵਿਛੜੀ ਪਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਮਿਲੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ, ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਸਭ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਰੇ ਮਨ ਰੰਗ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤ। ਮਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨ, ਜੇ ਵੀ ਰੰਗਣਾ ਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲੈ। ਤੇ ਬਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੰਗਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਧੀਰਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਝੋਲੀਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਅਸਲੀ ਭੇਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ।